Hello guys. So today I'm going to record a lecture, a small video promotion wala for CS students, company secretary, CS foundation. The last exam. You are the last students of CS foundation. उसके बाद में CS entrance exam आ चुका है. So I'm going to take a very simple chapter according to me and one of the most complex chapter according to you. Yeah, I'm taking NPO, not for profit organization. You were in 12th, you found this chapter a bit complex, it was a bit difficult for you to like get the answer, but that was full-fledged questions where you need to make income and expenditure account, receipts and payment account or the balance sheet and all that. But यहाँ पे तो अपने को MCQ है. So I have a best way of getting the answers very quickly. I have basically divided this chapter into 3 parts. Working note number 1, working note number 2, working note number 3. 3 working notes करो, पूरा chapter खत्म हो जाएगा. Right? Without wasting our time, let's start. No, we require. So you know about the NPO, right? आपको पता है NPO क्या होता है? Not for profit organization. You know what account has been given in the question. What account we have to prepare. So we'll take this page. Lines नहीं चाहिए अपने को, color अपन black कर लेते हैं. Year and year. NPO, not for profit organization. मैं कोई बेसिक्स आपके डिस्कस नहीं कर रहा. यू नो अबाउट इट. आपने फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस कर चुके हो लास्ट ईयर. दिस टाइम यू हैव ओनली एमसीक्यूज. सिर्फ एमसीक्यूज है. 3 पार्ट्स. फर्स्ट वन, आई विल बी डीलिंग विथ इनकम वर्किंग नोट रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंसेस. सेकेंड वर्किंग नोट आई विल बी डीलिंग विथ asset related adjustments. Third working note, I'll be talking about the consumables and the other items. So third working note is like others. जो बचा कुचा रहेगा हम लोग को अदर्स में करने वाले. लेट्स स्टार्ट. वर्किंग नोट नंबर 1. नाउ यू आर अपियरिंग फॉर सीएस ना, सो यहां पे कोई ऐसा प्लान नहीं है कि यू विल बी ऑलवेज आस्क्ड दैट व्हाट इज द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ऐसा कोई प्लान नहीं है. दे कैन आस्क यू एनीथिंग. They can ask you what is the outstanding at the ending. They can ask outstanding at the beginning. They can also ask you what is the amount transferred to receipts and payment account. तो उनके क्वेश्चन पूछने का कोई तरीका नहीं है. They don't have a fixed format for that. But what I am going to give you today is a fixed format. आप ये फॉर्मेट को फॉलो करो. Whatever question says, आप वो फॉर्मेट में पुट इन करो. Get the answer. अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ सीएस के लिए देख सकते हो. इफ यू वांट टू नो द वर्किंग नोट्स एंड अगर आपको अब सीए का एग्जाम दे रहे हो एंड आपको प्रॉब्लम होती है कि भाई व्हाट अमाउंट शुड बी ट्रांसफर, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मेट. अब ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो. एंड फिर भी कोई तकलीफ आती है तो आपको पता है कि कहाँ पे मुझे ढूंढना है. वो भी टिकर चलता ही है यहाँ पे, है ना. लेट्स स्टार्ट. सो एनपीओ, द वेरी फर्स्ट फॉर्मेट, द वेरी फर्स्ट वर्किंग नोट. That's adjustment related to incomes and expenses. Now you know about what is outstanding, what is prepaid and all that. आपको उसका आइडिया है, बट फिर भी मैं एक छोटा सा क्विक रिकैप कर लूंगा ताकि आपका एक बेसिस बन जाएगा. मेरी वर्किंग नोट जो फॉर्मेट बनने वाला उसका एक बेसिस बनने वाला है. से मैंने किसी को काम पे रखा है, मिस्टर प्रमोद को मैंने काम पे रख लिया. उसका काम ये है कि जो भी मेरे पास में चेक्स आते हैं, जो भी मुझे पेमेंट करना होता है, जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनका एंट्री करना है, उनको समझाने के क्या मतलब ही इज अ रिसेप्शनिस्ट बेसिकली, मेल. जो भी बच्चे आते हैं उसको समझाने के भाई सीएस कोर्स में क्या है, सीए कोर्स में क्या है, बीकॉम कोर्स में क्या है, 11 12 सब कुछ समझाना है उसको. फीस बताना है, एडमिशन को नोट डाउन करना है, एंड ये उसका काम है. मैंने उसको काम पे रख लिया. Now I have promised him a salary of 1000 per month. Small example, छोटा example लेते हैं. My year starts at April, accounting year 2018. मेरा year चालू हुआ 2018 में. It will end at 31st March 2019.
12 महीना. And he started working with me from 1st of April itself. अरे मेरा पॉलिसी है, मेरा फंडा है कि आप अगर अप्रैल से काम पे लग रहे हो ना, पूरा महीना काम करोगे, आपको मैं सैलरी दूंगा नेक्स्ट मंथ के 10th को, 10 तारीख को सैलरी तुमको मिल जाएगा. ये मेरा पॉलिसी है. सो कैन आई से, अगर ये बंदा अप्रैल का पूरा महीना काम करता तो आई विल बी पेइंग हिम ऑन इन द मंथ ऑफ मे, 10th ऑफ मे. मे का पैसा उसको मैं जून में दूंगा, जून का जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसा करते 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 कहने से मैं फरवरी का पैसा मार्च में दूंगा. एंड ये मार्च का पैसा जो है मैं उसको पे करने वाला हूं अप्रैल 2019 में. ही इज वर्किंग फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, पूरा साल काम किया. परफेक्ट. ही वर्क फॉर 12 मंथ्स, बट मैंने हैव अ लुक एट दिस. He worked for 12 months, 1,000 rupees salary है. I should have paid him 12,000 rupees. This is my expense. This is the amount of service I have used from him. But पता है मैंने उसको पे कितना किया? I paid him only 11,000. हाँ, ये 11 कैसे आया? अप्रैल का पैसा मार्च में, अप्रैल का पैसा जून में, नहीं, अप्रैल का पैसा मई में, मई का पैसा जून में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब के मार्च तक मैंने सारा का सारा पेमेंट किया. बस सिर्फ मार्च का पेमेंट नहीं किया मैंने. मार्च का पेमेंट मैंने अप्रैल में किया. सो ये पूरे 12 मंथ्स में से सिर्फ एक महीने का पेमेंट नहीं हो पाया, दैट इज मार्च का. सो कितने महीने का पेमेंट हो गया है? 11 मंथ्स का. अगर 11 मंथ्स का पेमेंट हो चुका है, सो 11 मंथ्स का 1,000 रुपीज के हिसाब से कहने से 11,000 पे, वही तो लिखा है मैंने यहाँ पे. 11 मंथ्स का पेमेंट मैंने कर दिया है 1,000 रुपए के हिसाब से 11,000. दिस इज द अमाउंट एक्चुअली पेड एंड दिस शुड बी एक्चुअली पेड, मतलब दिस इज अ इनकम, नहीं एक्सपेंस ना, मैंने उसको काम पे रखा है. नाउ हैव अ लुक, अपना अकाउंटिंग सिस्टम क्या बोलता है कि बॉस तुमने उसको पे किया या नहीं किया, आपको तो आपने जितना सर्विस इस्तेमाल किया उसका एंट्री पास करना पड़ेगा, उसका अमाउंट लिखना पड़ेगा. मैचिंग कॉन्सेप्ट था ना अपना, उसके हिसाब से अपने को पूरे साल का एक्सपेंस लिखना पड़ेगा. सो 11,000 पे किया, 12,000 पे करना चाहिए. कहने से मुझे 1,000 का अभी भी पेमेंट करना बाकी है, तो अगर 11 से मुझे 12 पे आना है तो कहने से आई हैव टू add 1,000 rupees, and this 1,000 rupees, now this 1,000 rupees is your outstanding amount. OS मतलब out, पूरा लिख लो. this outstanding salary पे करना बाकी है. and can I say ये मेरा liability बन जाएगा. पे करना बाकी है ना, liability चुकाना बाकी है मेरे को अभी तक. So now your funda is clear why outstanding expenses added to the expense and posted on the liability side. पक्का? Wonderful. Next यही एग्जाम्पल को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं. अच्छा, उसके पहले मैं यहां पे आपको लिख दूं कि whenever there will be an outstanding, so आप क्या करोगे? ऐड करोगे एक्सपेंस में, एंड दूसरा आप लिखोगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे, बीएस बैलेंस शीट. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स दिस गोज वाइस वर्सा फॉर द इनकम. अगर आपने इनकम है तो ऐड टू इनकम करेंगे एंड बैलेंस शीट की असेट साइड पे, क्योंकि पैसा लेना बाकी होता है वहां पे. इसका ऑपोजिट. ठीक है. आगे एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं. जो प्रमोद भाई था ना, प्रमोद भाई नेक्स्ट ईयर के अंदर मेरा साल कभी चालू होएगा? अप्रैल 2019. खत्म कभी होगा? मार्च 20. नाउ व्हाट हैपेंड, यू नो, प्रमोद भाई मेरे यहां पे सिर्फ 3 मंथ्स काम किया, 3 महीना काम किया, फिर छोड़ दिया भाई साहब ने. मतलब उसने
अप्रैल, मई और जून काम किया, 3 महीना काम किया। सो अगर अगर आप मुझे पूछो सर आपका खर्चा कितना हो गया, आपने कितना रुपए का सर्विस प्रमोद भाई से लिया, सो कैन आई से 3 मंथ का 1000 रुपीज, इज इट 3000 रुपीज? ये मेरा एक्चुअल एक्सपेंस होना चाहिए था फॉर द मंथ ऑफ फॉर द ईयर 1920 फ्रॉम द सैलरी पेड टू प्रमोद। बट बॉस यहां पे पता है मैंने उसको एक्चुअली पे कितना किया? 4000। क्यों सर एडवांस में बोनस दिया क्या? कोई बोनस वोनस नहीं दे रहा हूं मैं उसको पता है 4 महीने का पेमेंट क्यों किया, यहाँ पे 4000 क्यों पेमेंट किया? क्योंकि जो 4 मंथ का जो 1000 रुपया है ना, उसमें से ये 4 मंथ्स में से 1 महीने का जो सैलरी है वो लास्ट ईयर का है और 3 महीने का सैलरी है वो इस साल का है। वो छोड़ के जाएगा क्या 1 महीने का सैलरी? नहीं, वो पूरा पैसा लेके जाएगा। मतलब मैंने अप्रैल में मैंने उसको मार्च का पैसा दिया होगा, मई में उसको अप्रैल का पैसा दिया होगा, जून में उसको मैंने मई का पैसा दिया होगा एंड जुलाई में उसको मैंने जून का पैसा दिया होगा। बाद में छोड़ के चला गया वो बंदा। सो यहां पे मैंने 4 मंथ्स का पेमेंट किया, 4000 रुपीज पेमेंट किया, बट मेरा एक्सपेंस कितना है? ओनली 3000 रुपीज। अच्छा, इफ आई वांट टू अराइव फ्रॉम 4000 टू 3000, कैन आई से मुझे यहां पे 1000 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एंड कैन आई से ये भी तो आउटस्टैंडिंग ही है ना, मैं ओएस लिख रहा हूं आउटस्टैंडिंग। सो यहां पे ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गया मेरे से। सर अभी आपने बताया कि आउटस्टैंडिंग आप ऐड करते हो यहां पे, अभी आप यहां पे बोल रहे हैं आउटस्टैंडिंग को लेस करना है, ऐसे कैसे? तो बॉस यहां पे उसका सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि भाई ये जो आउटस्टैंडिंग है ना, ये जो आउटस्टैंडिंग, ये इस साल का नहीं, ये करंट ईयर का नहीं, ये आउटस्टैंडिंग जो है वो पिछले साल का है, लास्ट ईयर का है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? दिस आउटस्टैंडिंग इज फॉर लास्ट ईयर एंड ये जो आउटस्टैंडिंग था वो था उस साल का, करंट ईयर का, सी वाई करंट ईयर। सो यहां पे ना आपको एक बात ध्यान में ये रखनी है कि whenever you have an outstanding which is for the current year, you are going to add up, and whenever you have an outstanding which was for the last year, आपको वो अमाउंट क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। सो माइनस, ऑफ कोर्स ये जो आउटस्टैंडिंग का अमाउंट है ये मुझे बैलेंस शीट में दिखा होगा ऑन दी लायबिलिटी साइड, बट ऑफ विच बैलेंस शीट? लास्ट ईयर्स बैलेंस शीट। एंड ये जो बैलेंस शीट में मुझे दिखेगा वो कौन से वाले बैलेंस शीट मुझे दिखता होगा? करंट ईयर के बैलेंस शीट में। अभी यहां पे ना मैं करंट ईयर एंड लास्ट ईयर नहीं यूज करने वाला हूं, यहां पे मैं वर्ड यूज करने वाला हूं, आई एम गोना यूज द वर्ड, लास्ट ईयर के लिए मैं बोलूंगा बिगिनिंग, करंट ईयर के लिए मैं बोलूंगा एंडिंग। पक्का? श्योर है? ये सिस्टम मालूम पड़ता है अपने को? झकास। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अभी आउटस्टैंडिंग हो गया, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं प्रीपेड का। प्रीपेड का ऑपोजिट हो जाता है। हैव अ लुक, मैंने प्रमोद भाई को काम पे रखा फ्रॉम अप्रैल, वो भाई साहब ने पूरा काम किया मार्च तक, 12 मंथ्स के लिए उसने मेरे यहाँ पे काम किया। एंड इन द मंथ ऑफ मार्च ना मेरे को आके बोलता, सर मेरे को है ना अर्जेंटली कैश का रिक्वायरमेंट हो रहा है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो गया था, सो प्लीज गिव मी एन एडवांस। सर अपने ही पे काम कर रहा था, पूरा साल भर काम किया है, अपना ही आदमी है, आज प्रॉब्लम में तो हेल्प करना चाहिए ना, तो मैंने उसको हेल्प कर दिया। बोला कितना चाहिए? बोला सर मेरे को 3 महीने का एडवांस दे दो। बोला ठीक है ये लो 3 महीने का सैलरी एडवांस। भरोसेमंद आदमी है वो। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया मालूम है कि ही वर्क फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, हम लोग 31 मार्च पे खड़े हैं, उसने काम किया पूरा 12 महीना, मतलब उसने 12 मंथ्स काम किया, उसका सैलरी है 1000 रुपीज। सो मेरे को उसको पैसा कितना देना चाहिए था? 12,000 रुपीज। बट वो भाई साहब मेरे से मालूम 3 महीने का और एडवांस लेके गया, मतलब 12 मंथ्स का तो लेके गया ही गया, और 3 महीने का, मतलब कहना इसे 13, 14, 15, 15 महीने का सैलरी लेके गया मेरे पास से। सैलरी 1000 रुपया है, सो मेरे पास से
15,000 लेके चला गया, दे दिया अपन ने। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, दिस इज माई अमाउंट दैट इज आई हैव एक्चुअली पेड, बट दिस शुड बी माई एक्सपेंस। मतलब जब भी मैं अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगा तो मैं 15,000 नहीं लिख सकता। हम लोग को कैश बेसिस का नहीं फॉलो करते ना, अपना अकाउंटिंग अक्रूवल सिस्टम के ऊपर है। यस, तो जितना भी कैश पे कर दिया वो अपना खर्चा नहीं होता है बॉस। देखो ना यहाँ पे, ये खर्चा है क्या मेरा? 15,000 खर्चा, 3,000 जो एक्स्ट्रा मैंने पे किया मेरा खर्चा है क्या? कल को अगर वो मेरे पास में काम करने नहीं आएगा, तुमको लगता है लीव हिम? मैं घर पे उसके पास से पैसा वसूल करके लेके आऊंगा यार? या तो काम करो या तो पैसा दे दो। सो यहाँ पे फंडा ये है कि यू हैव पेड फॉर 15,000 बट योर एक्चुअल एक्सपेंसेस ओनली 12,000, सो यू शुड रिकॉर्ड ओनली 12,000। आर यू क्लियर विद इट? सो यहां पे अगर आपको 15 से 12 तक जाना है तो कहना से मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 3,000 रुपीज, and this 3,000 rupees now boss is called as प्रीपेड। आपने पहले पे कर दिया, मतलब अभी आपके पास में लेवरेज, अगर वो कल को पैसा नहीं देता ना, हम लोग उसके पास से पैसा फिर से रिकवर करेंगे, तो दिस बिकम्स योर एसेट। या फिर क्या बन जाता है एसेट? तो मैं यहां पे लिख दूं आपके लिए नीचे, सो इफ यू हैव अ प्रीपेड, कहने से ये करंट ईयर का है। अभी तो करंट ईयर लास्ट का फंड अपने को मालूम पड़ गया, इस साल वो अपने पास से लिखेगा, करंट ईयर में लिखेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा मालूम है? यहां पे लेस करना पड़ेगा फ्रॉम द एक्सपेंस, एंड दूसरा मैं लिखूंगा ऑन द बैलेंस शीट एसेट साइड। डू यू अग्री विद दिस? सिंपल, टू गुड। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट ईयर अप्रैल से चालू किया उसने काम करना, मेरा साल तो खत्म होएगा मार्च में। प्रमोद भाई फिर से अभी 5 महीने के बाद में छोड़ के चले गए। कितना महीना काम किया उसने मेरे पास में? 5 मंथ, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त तक काम किया फिर चला गया। अगर अगस्त तक काम किया है तो मुझे मेरा खर्चा कितना हो जाएगा 5 मंथ्स का? 1,000 रुपीज, दैट इज 5,000 रुपीज। डू यू अग्री विद दिस? सिंपल है, क्या को अग्री नहीं करोगे यार? मेरा खर्चा कितना होना चाहिए? 5,000। बट जब भी मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक किया ना, मेरा कैश बुक चेक किया ना, तो उसमें पता है मैंने उसको पेमेंट कितना किया था? सिर्फ 2,000। हाँ, अभी आप सोच रहे होगे, अभी मेरे को जज कर रहे होगे, सर देखो आपने उसको पैसा दिया नहीं तो वो कैसे काम करेगा, छोड़ के जाना ही है ना। अरे बाबा, मैंने उसको पेमेंट पता है क्यों नहीं किया? बिकॉज मैंने उसको ऑलरेडी 3 महीने का एडवांस दे दिया है। ये रहा, मतलब अप्रैल मई और जून तो मेरे पास वो फ्री में काम करने वाला ही था, उसका पेमेंट मैं पहले से ही दे दिया है, पहले से प्रीपेड है ये तो। अरे अंडरस्टैंडिंग इट? तो यहां पे ना बॉस, यहां पे मैंने उसको एक्चुअली पे किया सिर्फ 2 मंथ्स का। सो अगर मुझे 2,000 से 5,000 तक जाना है तो कहने से मुझे यहां पे ऐड करना पड़ेगा अमाउंट। $3,000 ऐड करना पड़ेगा, एंड दिस 3,000 बेसिकली इज माय प्रीपेड। बट ये जो प्रीपेड है ना, इस साल का नहीं है, पिछले साल का है। तो कहना है अभी तो आपको पता चल ही गया कि भाई करंट ईयर लास्ट ईयर, मतलब ये जो प्रीपेड है ये लास्ट ईयर का है। सो अभी इससे आपने ये समझ ही लिया होगा, अभी आपको ये पता चल ही गया होगा कि whenever you have a prepaid which is of the last year, तो हम लोग इसको क्या करने वाले? ऐड। if it is of last year, ly, इसको मैं बोलूंगा एंडिंग, इसको मैं बोलूंगा बिगिनिंग, एंड ऑफ कोर्स इसका बैलेंस मुझे कहां दिखेगा? ऑन दी बैलेंस शीट एसेट साइड। पक्का? श्योर है? देखो ये मेरा काम था आपको एक लॉजिक बताना, मैंने इसका लॉजिक आपको बता दिया। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, पहले आउटस्टैंडिंग बताया एंडिंग वाला, फिर आउटस्टैंडिंग बताया बिगनिंग वाला, फिर प्रीपेड बताया एंडिंग वाला, फिर प्रीपेड बताया मैंने बिगनिंग वाला।
पक्का पता चला अपने को। अभी मेरा फॉर्मेट इट इज स्टैटिक, और ये फॉर्मेट आपको ना, आप ब्लाइंडली फॉलो करो, आपको कभी भी आंसर रॉन्ग नहीं मिलेगा, बिंदास। नाउ लेट मी जस्टिफाई माई फॉर्मेट टू यू। मैं पहले फॉर्मेट में बता देता हूं क्या है। पर्टिकुलर्स, you'll start with receipts and payment account। कितना पैसा आपने दिया, देखो ना हमने यहाँ पे भी कैसे चालू किया था, रिसीट्स एंड पेमेंट से चालू किया था, रिसीट्स एंड पेमेंट से चालू किया था, पेमेंट से चालू किया था, पेमेंट से चालू किया था। you'll start with receipts and payment account। और कहां पे आपको पहुंचना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कहां तक पहुंचना है आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तक पहुंचना है, ठीक है। अभी हैव अ लुक, लेस एड लेस, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड। ठीक है, ये मेरा फॉर्मेट है। और आपको ये जो दिया है ना, मैंने यहाँ पे अंदर लिखा है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। मैं आपको याद कराता हूँ उसको। लेस एड लेस, आप याद रखो, लाल, LAAL, लाल। लेस एड लेस, लाल। फिर आप याद रखो, अच्छा पहले आपको मैंने क्या पढ़ाया, आउटस्टैंडिंग पढ़ाया, फिर क्या पढ़ाया मैंने, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड। अच्छा, सबसे पहले तो आपके पास में बिगिनिंग ओपनिंग बैलेंस शीट रहेगा। आज आपका साल चालू हो रहा है तो आपके पास पहले का बैलेंस शीट तो होगा ही होगा। तो पहले आप किसी चालू करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट, दैट इज बिगिनिंग। सो बिगिनिंग एंडिंग एंडिंग। सो मेरे को फॉर्मेट कैसे याद रखना है मालूम है, लाल, लेस एड लेस, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, बिगिनिंग एंडिंग। क्लियर है, याद रखना पड़ेगा। अच्छा, अभी आप है ना इसके ऊपर क्वेश्चंस करोगे ना तो ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। अब जैसे क्वेश्चंस करने बैठोगे ना यार, तो आपको ये बहुत ही सिंपल लगने लग जाएगा। अभी तो सिर्फ हम लोग खाली थियरी कर रहे हैं कि क्या है ये। आगे हैव अ लुक। इसके बाद में ना मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं, राइट। ये एक ऐसा शॉर्टकट है ना कि अगर आप सोच रहे हो ना कि भाई मेरे को ये क्वेश्चन में मिस्टेक करना है, आपको मिस्टेक करने देगा नहीं है। ये तो मैंने 2 कॉलम्स यहां पे बनाए ना, उसके अंदर मैं लिखने वाला हूं फर्स्ट इनकम देन एक्सपेंस। एंड अभी तो रमजान का महीना चल रहा है, सो पता है ना वो एवरी मुस्लिम क्या करता रहता है, अल्लाह अल्लाह करता रहता है, तो वह हेल्प करता है अपने को। वैसे यहां पे भी ये फॉर्मेट में अगर आपको हेल्प चाहिए तो क्या करने का, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह करोगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अच्छा, आई एम अ वेरी सेक्युलर पर्सन, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि अल्लाह अल्लाह ही करना है अपने को, आप अपना रिलीजन फॉलो करो, मैं हम बाकी जो है वो अपना करेंगे। बट खाली यहाँ पे है ना अल्लाह फिट हो रहा है यार। ये एग्जांपल, अल्लाह अपने को हेल्प कर रहा है, कैसे अल्लाह हेल्प कर रहा है, हैव अ लुक, ALLA। Now what is ALLA? A for asset, L for liability। चेक करना है अपने को, हैव अ लुक। इनकम इफ इट इज आउटस्टैंडिंग, इनकम अगर वो आउटस्टैंडिंग है, मतलब इनकम अगर आउटस्टैंडिंग मतलब मुझे पैसा मिलने वाला है, अगर मुझे पैसा मिलने वाला है तो मेरे लिए एसेट हो गया। तो उसके कॉलम में जाके देखो ना क्या दिख रहा है आपको, ए, दैट इज एसेट। बैम, सही ना। एक और चेक करते हैं, मजा आ रहा है। अभी हम लोग चेक करते हैं एक्सपेंस का, और प्रीपेड चेक करते हैं, ठीक है। आई एम चेकिंग दिस एक्सपेंस,
एंड लेट्स से कोई भी प्रीपेड, ये वाला प्रीपेड ले लो, चेक करना है आउटस्टैंडिंग प्रीपेड क्या होता है। पहले अपन आंसर सोच लेते हैं। सॉरी, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड नहीं, प्रीपेड एक्सपेंस। सब सोचेंगे प्रीपेड एक्सपेंस मतलब मैंने पहले पे कर दिया। इफ आई पेड इन एडवांस, अगर मैंने पहले पे कर दिया तो मेरे लिए एसेट बन जाता है, नहीं? अब अपन यूज सेल फोन्स, आजकल तो प्रीपेड ही होता है, अपन रिचार्ज करवाते हैं, अपन यूज करते हैं। एंड अगर बाय मिस्टेक के लिए अपना बैलेंस वो काट देता है, अपन सबसे पहले 198 पे कॉल करके उसको तो पहले बोलते हैं ना, सब पूरा गुस्सा निकालते हैं और बाद में बोलते चले पैसा ट्रांसफर कर। क्यों कर पाते हो आप ये? बिकॉज आपका पैसा है यार, एसेट है आपका। प्रीपेड एक्सपेंस क्या बनता है वो आपका? असेट। हैव अ लुक, ये एक्सपेंस की लिस्ट में जा रहा हूं यहां तक, और ये प्रीपेड ये रहा यहां तक। क्या दिख रहा है मेरे को? बैम, सही है यार। अरे अंडरस्टैंडिंग इट, तो आपको जानना है कि व्हाट इज आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग और ये एक्सपेंस, तो यहां से यहां तक जाना है, ये रहा लायबिलिटी। सो ये जो वर्किंग नोट है, इट्स नॉट ओनली हेल्पफुल फॉर योर इनकम एंड एक्सपेंसेस टू ऐड करना या लेस करना, ना 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 ना, ये आपको ये भी बताएगा कि भाई इसको लायबिलिटी में पोस्ट करना है या एसेट में पोस्ट करना है। पक्का? दिस वाज द स्टोरी फॉर वर्किंग नोट नंबर 1। चलो नाउ लेट्स कम बैक टू द, let's go to question number 2।